कोई टक्कर दे सकते हैं तो महादेवी जी दे सकती है। बहुत ही अच्छी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और बहुत अच्छी टक्कर है। आज ओवैसी को ये डर लग गया है कि मैं हारने वाला हूँ। जो मुसलमानों के वोट बैंक को बताकर, बीजेपी का चेहरा बताकर, मोदी योगी का चेहरा बताकर डरा रहे मुसलमानों को, और डराकर सिर्फ वोट बैंक ले रहे, ये मुसलमानों को पता चल गया। हिंदुओं का वोट भी वोटर आईडी डुप्लीकेट बनाकर यही मुसलमान ठहर के वोट डालते हैं। अगर इस प्रकार से इलेक्शन पुराने शहर में अगर नहीं होता है तो ओवैसी की हार पक्की है। हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोशा महल में जो सेंध मारी आपने की ओवैसी के गढ़ में, क्या आपको लगता है कि इस बार का जो हैदराबाद का मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है? किस तरह से देखते हैं आप ये मुकाबला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छी महिला को दिया है कि अगर ओवैसी को कोई टक्कर दे सकते हैं तो महादेवी जी दे सकती है। बहुत ही अच्छी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और बहुत अच्छी टक्कर है, क्योंकि आज ओवैसी डर के मारे जितने जो ओवैसी के जो ऑपोजिशन पार्टियां थी, जैसे एक एमबीटी पार्टी थी जो उनकी कट्टर दुश्मन माने जाने वाली पार्टी को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया और उनके जितने नेता थे उनको मजबूर कर दिया कि वो ओवैसी के समर्थन में स्टेटमेंट दे। उस प्रकार से ओवैसी ने जितने लोगों को था जो इनके विरोध में थे, सभी लोगों को उनके फेवर में कर लिया। क्यों? क्योंकि आज ओवैसी को ये डर लग गया है कि मैं हारने वाला हूँ। क्यों हारने वाला हूँ? उसका दो रीजन है। एक तो पुराने शहर का जो मुसलमान है, इनकी जो असलियत है वो जान चुका है कि भाई ये असली मुसलमान है, ये तो डुप्लीकेट मुसलमान है। जो मुसलमानों के वोट बैंक को बताकर, बीजेपी का चेहरा बताकर, मोदी योगी का चेहरा बताकर डरा रहे मुसलमानों को, और डराकर सिर्फ वोट बैंक ले रहे, ये मुसलमानों को पता चल गया। क्योंकि इन्होंने और इनके बाप ने तो कभी पुराने शहर का विकास किया नहीं, वो एक एंगल है। दूसरा, बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है पुराने शहर में। जैसे आज बीजेपी ने महिलाओं की इज्जत बचाया है त्रिपुल तलाक लाकर, तो महिलाएं भी सोच रही है, मुसलमान भी सोच रहा है कि भाई हम बीजेपी को वोट डालेंगे। तो ओवैसी ने सर्वे करवाया, क्योंकि ओवैसी को जब ओवैसी इनके यानी पुराने शहर में सर्वे कराने में ओवैसी को लाश आ रहा है, तो सभी चीज देखकर उस प्रकार से कि भाई बीजेपी स्ट्रांग कैंडिडेट है तो मैं हार सकता हूं बोल के ये एक उस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। क्या आपको लगता है कि माधवीलता इस बार ओवैसी का किला ढा रही है? बिल्कुल ढहा सकते हैं महादेवी जी, क्योंकि अभी हर बूथ में काम अच्छा चल रहा है। लगभग 5 लाख वोटरों को 2 पार्लियामेंट क्षेत्र में यानी 15 विधानसभा में डिलीशन किया गया है। तो अगर कहीं पर भी बोकसिंग नहीं होती है तो ओवैसी का हारना तय है। लेकिन हैदराबाद जो शहर है, यहाँ पर माइनॉरिटी तो मेजोरिटी में है, फिर आपको कैसे लगता है कि किसी तरह की चुनौती नहीं रहेगी? बिल्कुल सत्य कहा है कि माइनॉरिटी मेजोरिटी में ही है, और अभी जो हमारा जो प्रयास है कि हर बूथ में जो गैर हिंदू है उनको भी हम हमारे समर्थन में वोट करवाए, और हिंदू है उनको भी हमारे हम समर्थन में वोट करवाए। मैं समझता हूँ इस बार तो अच्छी कांटे की टक्कर रहेगी पुराने शहर में। ओवैसी का ये भी कहना है कि हफ्ते भर में जो है 6 दिन यहाँ पर जनता दरबार लगता है इनके दारुसलाम में। इनके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर लोगों की जो है बेझिझक मदद की जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेंटिमेंट इनके समर्थन में काम करेगा? बिल्कुल, ये सिर्फ शोपटअप करते हैं, घंटा 2 घंटे बैठकर कि भाई सारे के सारे विधायक, सारे के सारे पार्षद आइए दारुसलाम में बैठिए और पब्लिक आएगी, मिलेगी। भाई अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों का विकास किया है, कितना डेवलपमेंट किया है, ये बताइए। आज जनता पूछ रही है तुम्हें, जनता मांग रही है कि तुमने क्या किया है, बताओ। अगर आप लोग सही तरीके से अगर जनता में काम अगर किए हो, जैसे आप बता रहे हो कि हमारे लोग बैठकर सेवा करते हैं, तो फिर इतना क्यों गली गली भाग रहे हो? कोई चुनाव में उतना टेंशन ओवैसी ने नहीं लिया जो इस चुनाव में ओवैसी टेंशन ले रहा है, क्योंकि वो हारते दिख रहा है वो कि भाई मुझे नुकसान हो सकता है, वो भय है उसमें। इसलिए वो कह रहा है कि हम ये सेवा कर रहे, वो सेवा कुछ नहीं। हॉस्पिटल के नाम पर भी इन्होंने बिजनेस किया है, कॉलेजेस के नाम पर भी इन्होंने सिर्फ बिजनेस ही किया है। बोगस वोटर्स भी कट गए इस बार तो? बिल्कुल बोकस वोट कटे हैं। अगर बोकसिंग नहीं होती है तो 100% बीजेपी पक्का जीत रही है। एक सवाल ये हमेशा पूछना चाह रही थी इनफैक्ट मैं कि क्या राजा सिंह जो है वो पुलिस या गुंडों से नहीं डरते हैं? बिकॉज रामनवमी में इजाजत ना मिले फिर भी रामनवमी का जो है जुलूस निकाला जाता है। आधी रात कहीं पर अगर गायों की तस्करी हो रही हो तो पुलिस को चुनौती देकर वहां पहुंच जाते हैं। देखिए,
पुलिस से हम क्यों डरे? क्योंकि आज तक हमारी जिंदगी में हम कोई गलत काम करे नहीं, और हम गुंडों के बाप हैं। क्योंकि जहां पर गुंडागर्दी होती थी वहां जाकर हमने गुंडों का खात्मा किया। जो जिस भाषा में समझते थे हमने उनको उनकी भाषा में समझाया, इसलिए हमारे क्षेत्र में गुंडाइज्म समाप्त है। और रही पुलिस की बात, पुलिस चाहे वो यानी इससे पहले जब कांग्रेस थी, जब मैं नगर निगम पार्षद था, तब हम नहीं डरे। हमें कईयों केसेस डालकर जेल में डाला गया वो समय पर भी, तब नहीं डरे। बीआरएस की गवर्नमेंट आई, तब नहीं डरे। तभी भी हमारे ऊपर पीडीआर डाल के भी जेल में डाला गया, तब नहीं डरे। तो अभी फिर कांग्रेस है। कांग्रेस का चेहरा तो हमें पता है, ये तो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। हिंदुओं पर अत्याचार होगा, मेरे ऊपर ज्यादा ही टारगेट रहेगा। इस बार रामनवमी में देखिए लिखित रूप में हमें परमिशन कैंसिल बोल के दिया गया। तो क्या अगर ये लोग एक पेपर हमारे पास भिजा दे के कैंसिल परमिशन, तो क्या हम रुकेंगे? यानी पिछले साल से इस साल ज्यादा रामनवमी शोभा यात्रा में राम भक्त भाग लिए। किसी में दम नहीं है कि हमारी शोभा यात्रा को रोक सके, और किसी में दम नहीं है कि हमारी शोभा यात्रा में कोई पत्थर मार सके। राजा सिंह जी, क्योंकि आपने कांग्रेस की बात कही, तो एक वीडियो तो आपका भी वायरल हुआ था जहां पर आप चुपके से जो है रेवंत रेड्डी के हाथ मिलाते हो। कोई अंडरस्टैंडिंग? देखिए, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग कांग्रेसियों से रही और ना ही आगे रहेगी। रेवंत रेड्डी जी भी पुराने टीडीपी के हैं, और हमारी भी पॉलिटिकल शुरुआत टीडीपी से हुई है, और उनका हमारा पुराना एक दोस्ताना है। तो इसलिए रेवंत रेड्डी जी पहले से हमें जानते थे, पहचानते थे, और हम एक ही पार्टी के हैं। वो सिलसिले में उन्होंने हमसे हाथ मिलाया है। वैसे सिर्फ हम ही नहीं, विधानसभा में दूसरे पार्टी के लोग भी उनसे जाकर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, चाय भी पीते हैं, चाहे वो बीआरएस हो या एमआईएम हो या बीजेपी हो। वो बहुत ही कॉमन सी बात है वो। लेकिन कई बार जो है ये कहने को भी आया कि जैसे ओवैसी उनको आरएसएस अन्ना कहते हैं। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस मिले हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और ओवैसी मिले हुए हैं। तो ये प्लान बी का जो सिलसिला लगातार चल रहा है कि ये इसके साथ मिला हुआ है, इसका एक्चुअल फैक्टर क्या है? देखिए, ओवैसी जो बंधु है आज कह रहे कि रेवंत रेड्डी आरएसएस का आदमी है, आरएसएस अन्ना है। तो मैं आज ओवैसी को पूछना चाहता हूं कि भैया चुनाव चल रहे हैं, तो तुम्हारे पार्टी का एमएलसी किशन रेड्डी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहा है? बहुत सारे क्षेत्र में आपके नगर निगम पार्षद कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहे हैं? यानी कल तक जो तुम्हारे डैडी थे केसीआर, तुरंत तुमने अपना डैडी बदल दिया। रेवंत रेड्डी को तुमने तुम्हारा बाप बनवा लिया। ये इनकी जो आदत रही है ना, ये पहली बार नहीं है। जब भी जिसकी सरकार तेलंगाना में बनती है, उसके पैर पकड़ के ये लोग गुलामी करने वाले ये दोनों भाई है। ये जैसे अगर इनका इतिहास उठाकर देखें, तो जब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तब इन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी के पैर पकड़े, उसके बाद में नायडू साहब के पैर पकड़े, उसके बाद में केसीआर साहब के पैर पकड़े, अब रेवंत रेड्डी के पैर पकड़े। अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी, तो ये हमारा पैर भी पकड़ने के लिए आएंगे, लेकिन हम इनको पैर पकड़ने नहीं देंगे। इन दोनों भाई चूहों को जहां भी जाना है, किस जेल में भी जाना है, हम वहां पर इनको भेजेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कौन जाने जेल में भेजकर हमें कब और कहां कौन सी मौत दे दे। इन दोनों भाइयों को अभी डर भी लग चुका है कि जिस प्रकार से पूरा माफिया का खात्मा हो चुका है उत्तर प्रदेश में, बाबा जी ने कर दिया है, वैसे ही हमारा खात्मा ना हो जाए। भाई, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको एक भय होता है कि हाँ, हमने इतने सालों तक पब्लिक को बेवकूफ बनाया, इतने सालों तक हमने सरकारी लैंड को बेच दिया, इतने सालों तक हमने हिंदू और मुसलमान करके बहुत सारा पैसा कमाया। तो इन दोनों भाइयों को डर है। और ठीक है, तुम्हें जहर देंगे या गोली मारेंगे, वो तो सब बात की बात है, लेकिन अभी इनके डर से ये पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही है, इनको ये एहसास हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही ये बात कही कि देश की संपत्ति को जो है घुसपैठियों को और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दिया जाएगा, तो जूनियर ओवैसी जो है वो ये कहते हैं और बीजेपी के नेताओं के भाई बहन को गिना देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, वो उनका एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो नरेंद्र मोदी जी ने
वो सभी चीज को कोड करते हुए ये कहा था कि देश के हिंदुओं की जो संपत्ति है अगर कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों में बांट देगी। तो कांग्रेस को लाना है, क्या करना है, ये उन्होंने जनता पर छोड़ा है। लेकिन छोटा जो बुलडॉग है ओवैसी, वो इतना इस सब्जेक्ट को लेकर क्यों भौंक रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुसलमान सबसे ज्यादा कॉन्डम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के बयान आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं ये ओवैसी ने दिया है बयान, तो मैं ओवैसी से आज ये पूछना चाहता हूं कि जो तुम्हारे मौलाना है, जो बड़ी दाढ़ी रखने वाले जो मौलाना है, वो ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम में कॉन्डम का यूज करना हराम है, और एक तरफ तुम्हारे मौलाना कह रहे कि ये चीज हराम है और तुम कह रहे हो कि हमारे मुसलमान ज्यादा इसका यूज करते हैं। तो अगर इसका ज्यादा यूज करते हैं तो इसका मतलब तुम्हारे मौलाना गलत बोल रहे या तुम गलत बोल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किस पर आरोप लगा रहे हो, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। आज बहुत सारी महिलाओं के ऊपर एक मानो में उन्होंने एक आरोप लगा दिया, और मैं ओवैसी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुसलमान सबसे ज्यादा कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो फिर 10-10 बच्चे कहाँ से पैदा हो रहे हैं, किधर से हो रही है? ओवैसी को आज बताने की आवश्यकता है। अगर सबसे ज्यादा इतनी बड़ी जो संख्या आप लोगों की बढ़ रही है तो ये कहाँ से बढ़ रही है? इसमें तो बीजेपी का कोई हाथ नहीं है और ना ही आरएसएस का कोई हाथ है आपकी जनसंख्या बढ़ने में। तो ओवैसी साहब, इस विषय पे अगर आप विचार विमर्श करके अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवैसी के हर भाषण में जो है मुसलमान, प्रधानमंत्री की बातें, ये सब सामने आ रही। क्या लगता है आपको कि इस बार ओवैसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए ऐसा हो रहा है? ओवैसी का हारना तय है अगर सही तरह से अगर पोलिंग होती है तो। अगर हर बूथ पर पुलिस अगर सही तरीके से अगर काम करती है तो ओवैसी का हारना तय है। हर बार ओवैसी के चुनाव में जिन जिन बूथों पर पोलिंग होती है वहां पर एक लेडीज 20-20 वोट डालती है, एक जेंट्स 40-40 वोट डालता है, तब ये लोग जीतते हैं। हिंदुओं का वोट भी वोटर आईडी डुप्लीकेट बनाकर यही मुसलमान ठहर के वोट डालते हैं। अगर इस प्रकार से इलेक्शन पुराने शहर में अगर नहीं होता है तो ओवैसी की हार पक्की है। इसलिए हमने अमित शाह जी को और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट किशन रेड्डी जी को भी कहा था कि एक बार आप अमित शाह जी से बात कीजिए कि अगर सेंटर फोर्स हैदराबाद पार्लियामेंट के हर बूथ पे अगर लगती है, अगर एक भी वोट अगर बोकसिंग नहीं गिरता है तो 100% लाख से 1.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी।